काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं क्या राजा रघुवंशी की हत्या इस वजह से करा दी गई क्योंकि सोनम प्रेग्नेंट थी, या फिर जो मुख्य आरोपी सोनम को बनाया जा रहा है, सोनम ही मास्टरमाइंड बताई जा रही है अपने पति को अपने ही रास्ते से, अपने ही जीवन से हटाने की जो उसने साजिश इतनी ज़्यादा भयानक बुनी है, इसका वजह क्या प्रेग्नेंट होना सोनम का हो सकता है। तो आपको एक मीडिया रिपोर्ट की बताऊं अगर खबर, तो सोनम को मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया था और उसकी जो जांच कराई जाती है एक आरोपी की हिरासत में लेने के बाद, क्या वो स्वस्थ है या नहीं है, क्योंकि सोनम को यूपी से पुलिस गिरफ्तार करके और फिर शिलोंग ले गई थी। तो जब ट्रांजिट रिमांड के लिए किसी भी आरोपी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा जाता है तो उसकी अच्छे से उसके स्वास्थ्य की जांच कर ली जाती है और ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है, और जिसकी वजह से सोनम की भी मेडिकल जांच करवाई गई, जिसमें कि सोनम के ब्लड सैंपल लिए गए, सोनम के यूरिन टेस्ट कराए गए। फर्स्ट यूरिन टेस्ट जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, इसमें सोनम की रिपोर्ट जो है वो ऐसी आई थी जिसमें कि स्पष्ट रूप से ना वो नेगेटिव आ रही थी ना वो पॉजिटिव आ रही थी। इस वजह से अब शक ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि सोनम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि कई बार जब अर्ली प्रेगनेंसी किसी भी महिला की होती है तो ना वो पॉजिटिव आती है ना वो निगेटिव आती है, वो किसी भी तरह के से इस तरह की पॉजिटिविटी रिजल्ट पे शो ही नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से कुछ दिन ठहर कर फिर से एक टेस्ट कराया जाता है लगभग 7-8 दिन के बाद, जो सोनम की दोबारा से कराई जाएगी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि सोनम क्या गर्भवती है भी या फिर नहीं है। अभी फ़िलहाल इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि ये एक मेडिकल प्रक्रिया है और इसमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है जिस तरह के सोनम के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब इसके बाद शिलोंग पुलिस जो है वो सोनम को अपनी कस्टडी में ले चुकी है, उससे पूछताछ की जा रही है, और लिहाजा बहुत सारे ऐसे राजा रघुवंशी के मर्डर की जो साजिश बुनी गई थी उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी निकल के आ रही है। हाल फिलहाल में ही जो शिलोंग के एसपी साहब हैं विवेक सीएम, उनका जो एक स्टेटमेंट आया है कि जब उन्होंने सोनम से बारीकी से पूछताछ शुरू की कि कब से राजा के मर्डर की प्लानिंग की जा रही थी, तब इसमें आरोपियों ने जो बताया है वो हैरान कर देने वाला सच है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और आज की जो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है ये न्यूज़ पे आधारित जो पुलिस की स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड जानकारी के बेस पे है, जो सोनम ने हिरासत में पूछताछ के दौरान एक्सेप्ट किए हैं। बताया जा रहा है कि सोनम की लगभग 2 साल पहले से रिश्ते की बात, लड़के को ढूंढने की, शादी से जो रिश्ते आते हैं, जो उसका अरेंज मैरिज करना था, इसके लिए तमाम रिश्ते खंगाले जा रहे थे। कुछ ऐसे रिश्ते भी बन पाए जो कि होते होते टूट गए, क्योंकि सोनम जो है वो मांगलिक थी। तो 2 साल से काफ़ी ज़्यादा फैमिली उसके प्रयास में लगी हुई थी कि उसकी शादी हो जाए। लिहाजा सोनम से जो पहली मुलाकात होती है राजा की, वो फरवरी 2025 में होती है, और ये जो मुलाकात है वो फैमिली के साथ ही होती है, क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज था, और जो शादी है वो एक तरीके से पर्ची के हिसाब से कराई गई थी, क्योंकि जो रघुवंशी समाज है इनमें पर्ची निकाली जाती है, जो भी अनमैरिड लड़के लड़कियां होते हैं इनके, और इन पे मिलान करवाया जाता है। राजा रघुवंशी भी मांगलिक थे और इधर सोनम भी मांगलिक थी, जिस वजह से इन दोनों का जो रिश्ता होता है वो दोनों ही परिवार को पसंद आ जाता है और दोनों ही परिवार सहमति जताते हैं इस रिश्ते के लिए। तब पहली बार फरवरी के महीने में इन दोनों का रोका करने का निर्णय परिवार के द्वारा लिया जाता है। फरवरी में जब इनका रोका हो जाता है, उसके बाद सोनम को पहली बार लगता है कि अब वो अपने प्रेमी से अलग हो जाएगी, राज कुशवाहा से, और इस वजह से दोनों उसी वक्त से कुछ साजिशें बुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये साजिशें राजा रघुवंशी के खिलाफ नहीं थी, ये कुछ ऐसी प्लानिंग थी जिससे कि रिश्ता टूट जाए। जो सगाई हुई है, जो शादी होने वाली है, जो कि 11 अप्रैल 2025 को फिक्स की गई है, 11 मई 2025 को दिन तय किया गया है शादी का, रोके के बाद वो किसी भी तरीके से टल जाए। और सोनम
ये इस वजह से चाहती थी क्योंकि एक तो वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, और दूसरी बात का ख्याल उसने ये भी रखा था कि उसके पिताजी का अभी हाल फिलहाल में ही ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था, जिसकी वजह से उनका तत्कालीन हॉस्पिटल ले जाकर के ऑपरेशन कराया गया था सिजेरियन, और जिसकी वजह से वो अपने पिता को सुरक्षित देखना चाहती थी। इसकी वजह से वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके पिता को अगर कुछ हो जाता है तो उसका कारण, उसका ब्लेम उसे घर वाले देने लग जाएं। इस वजह से उसने सामने से कभी भी मना नहीं किया, अपने रिश्ते के लिए रोका भी इसी वजह से उसने किया। और उसके बाद राज और फिर जो सोनम है, ये दोनों ही अब षड्यंत्र बुनना शुरू कर देते हैं। पहला जो एक साजिश रचा जाता है, एक जो इनके मन में आइडिया आता है इस रोके को तोड़ने का, वो ये आता है कि क्यों ना सोनम को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्यों ना ये साबित कर दिया जाए कि सोनम जिंदा है ही नहीं, वो मर गई है। इसके लिए जो प्लानिंग की गई उसमें इस बात का ख्याल रखा गया पहली प्लानिंग में कि सोनम जो है वो उसकी फैमिली के साथ ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में एक जगह है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ये प्लेस है क्योंकि यहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे दर्शन करने के लिए लोग बाहर से भी यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट। अब ये जो ओमकारेश्वर है, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, इस वजह से सोनम काफ़ी बार वहाँ परिवार के साथ गई थी। पहली प्लानिंग में उन दोनों ने ये तय किया कि क्यों ना सोनम अपनी स्कूटी से या गाड़ी से वहाँ तक जाए और उसके बाद वो अपनी गाड़ी के पास सारे सामान, उसकी जो ज़रूरत के थे, जो कपड़े थे, जो बैग थे, जो चप्पल थे, जो फ़ोन था, वो सब कुछ वहाँ छोड़ जाएगी और उसके बाद वो सीधे वहाँ से कोई दूसरी गाड़ी पकड़ेगी और दूसरे स्टेट निकल जाएगी। और इधर परिवार वालों को ये भनक, ये शक होगा कि क्या सोनम नहाते वक्त इस नदी के अंदर डूब गई है और क्या वो बहाव से काफ़ी दूर निकल गई है। जब सोनम का पता नहीं चलेगा काफ़ी दिनों के बाद, तब सोनम जो है राज को अपने पास बुला लेगी और ये दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। इन दोनों ने बाकायदा रैकी भी की इस जगह की, जाके इस नदी के आसपास जब उन्होंने माहौल देखा तो उस वक्त उस नदी के अंदर, चूँकि ये फरवरी का महीना था, फरवरी के आसपास का लास्ट वीक का, तो इस समय वहाँ पे इतना पानी नहीं था। साथ ही जो टूरिस्ट आते हैं वो कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे नदी के पास आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो वहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे। इस वजह से ये प्लानिंग वहीं पे कैंसिल कर दी गई क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये जो प्लानिंग है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी और यहाँ से सोनम पकड़ में भी आ सकती है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकती है क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी भी काफ़ी भारी मात्रा में जगह जगह लगे हुए हैं। अब इसके बाद दूसरी प्लानिंग ये दोनों करना शुरू करते हैं क्योंकि इन्होंने ABC इस तरह से कई सारी प्लानिंग कर रखी थी। अब मार्च का महीना आ जाता है और इस महीने में उन्होंने एक नया प्लान किया कि क्यों ना सोनम की जैसी कोई लड़की ढूंढी जाए और कोई सोनम की जैसी ऐसी लड़की होनी चाहिए जो दिखने में बिल्कुल हट्टी कट्टी उसके जैसे ही उसकी शारीरिक बनावट होनी चाहिए और उस लड़की को किसी सुनसान जगह ले जाया जाएगा, किसी बहाने से उसकी हत्या करी जाएगी, उसके जो बॉडी है उसको अच्छे से जलाया जाएगा ताकि उसकी शिनाख्त ना कर पाए पुलिस। और उसके बाद सोनम की गाड़ी जो है, स्कूटी है, उसे किसी रास्ते पे जला दिया जाएगा, उस डेड बॉडी को वहाँ रख दिया जाएगा। दोनों जली हालत में जब मिलेंगी पब्लिक को या फिर परिवार वालों को, तब ऐसा ही लगेगा कि सोनम की हत्या हो गई है स्कूटी जलने की वजह से। लेकिन ये प्लानिंग भी अमल में नहीं आ पाती है क्योंकि सोनम की जैसी कोई भी कदकाठी की लड़की उन्हें मिल ही नहीं रही थी जिसको वो किसी सुनसान जगह पे ले जाएं और जिसकी वो हत्या कर सके। तो ये जो प्लान बी था वो भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। लिहाजा सोनम और इधर उसका प्रेमी राज दोनों ही बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि दोनों को आपस का जो ये दूरी था वो बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। इधर शादियों की तैयारी भी शुरू हो जाती है और अब आ जाता है मई का महीना। फरवरी में ये प्लानिंग, इनकी साजिशें शुरू हुई थी रचना और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और जब मई का महीना आ जाता है तो पहली मई को सोनम राज से एक कैफ़े में इंदौर के मिलती है और सीधे स्पष्ट रूप से बताती है कि अब उसकी शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है। काफ़ी सारी जो रस्में होती हैं शादी की
वो दुल्हन और दूल्हे से ऐसे संबंधित होते हैं जिसमें दुल्हन और दूल्हे फिर घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे हल्दी लगने के बाद कहा जाता है हिंदू रीति रिवाज से जो शादियाँ होती हैं इस पर कि दूल्हे और दुल्हन फिर घर से बाहर नहीं निकलते। तो इस तरह से जब रस्में शुरू हो जाएंगी तो अब सोनम राज से भी नहीं मिल पाएगी और उनकी जो प्लानिंग है इस शादी को तोड़ने की वो भी संभव नहीं हो पाएगी। इस पे राज काफ़ी वक्त तक वहीं बैठकर सोचता है और फिर बोलता है कि ये शादी हो जाने दो। इस शादी के होने के बाद राज को लगता है कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन जो राजा है अगर वही सोनम की ज़िंदगी में ना रहे शादी होने के बाद तो फिर वो फ्री हो जाएगी और वो जो चाहे वो कर सकती है। उसकी शादी फिर घर वाले मुझसे भी करा दे सकते हैं, क्योंकि विधवा की शादी तो फिर कहीं किसी से होना संभव है नहीं इतनी जल्दी। तो इस वजह से क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। अब सोनम को वो बताता है कि तुम शादी कर लो, शादी में जितनी रस्में होती हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और जिस तरह से परिवार वाले कहते हैं उस तरह से शादी करो, लेकिन एक बात का केवल ध्यान रखना कि तुम्हारे सुहाग रात नहीं मननी चाहिए। और इसके लिए बहाना ये बनाना कि राजा से दूरी रखने के लिए, उसे पास ना आने देने के लिए बहाने में ये एक शर्त रखना कि क्यों ना शादी के बाद कामाख्या देवी के दर्शन करने जाया जाए, क्योंकि कामाख्या देवी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी तुम्हारे लिए इसलिए होगा क्योंकि तुम उसे दिलासा देना कि तुम्हारी जो मन्नत थी शादी की, तुम मांगलिक हो इस वजह से, तो उसकी मुराद पूरी हो गई है, जिसकी वजह से कामाख्या देवी टेम्पल जा कर के वो मुराद पूरी करने के लिए चढ़ावा चढ़ाना। और इसके बाद वहीं पे इस राजा का भी काम तमाम कर दिया जाएगा। ये सारी मीटिंग होने के बाद ये दोनों अब अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर शादी की तमाम रस्में शुरू होती है। सोनम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है शादी में। इवन उसके जितने फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं शादी से रिलेटेड, उस पर वो बहुत खुश दिखाई दे रही है। उसके घर वाले भी यही कह रहे हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। राजा की पसंद से शादी हुआ था, उसे लड़की दिखाई गई थी, उसको पसंद आया था, तभी ये रिश्ता हुआ था। और सोनम की तरफ से भी कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। दोनों की शादी 12 मई 2025 को हो जाती है। इवन 11 मई से ही शादी की रस्में शुरू हो गई थी और 12 मई तक उसकी विदाई भी हो गई थी। 12, 13 और 14 मई को वो अपने ससुराल में ही बिताती है और उसके बाद उसकी विदाई होकर फिर वो मायके कुछ रस्मों के लिए चली जाती है या भेज दी जाती है। इधर जब 14 मई को सोनम अपने मायके पहुंचती है, उसकी बात फिर से राज कुशवाहा से होती है। अब यहाँ से प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है जो राजा के मर्डर से रिलेटेड था। अब सोनम जो है वो राज से जब पूछती है कि उसे क्या करना है आगे, क्योंकि इन दोनों की मिली भगत से ही ये पूरा प्लान इन्होंने बनाया था। इधर जो राज है उसने कहा कि क्यों ना तुम अब राजा को हनीमून का बहाना बनाकर माँ कामाख्या देवी मंदिर भी घुमाने ले जाओ। अपनी जो ये मनसा थी कि शादी पूरी हो जाएगी, शादी तय हो जाएगी, उसके बाद दर्शन करने के लिए जोड़े साथ आएंगे, ये सारी चीज़ें राजा को कन्विंस करो। और टिकट कटवाने की जो प्रोसेस है वो भी बाकायदा सोनम रघुवंशी ने खुद ही करी थी। टिकट कटवा ली गई 20 तारीख की, 20 मई 2025 की, जो कि सोनम ने कटवाया। और उसके बाद इधर जो राज कुशवाहा है वो 17 तारीख को ही अपने कुछ दोस्तों से मिलता है। जो एक इसमें से आकाश नाम का लड़का है वो उसका चचेरा भाई बताया जा रहा है, कजन बताया जा रहा है। और बाकी जो अन्य 2 लड़के होते हैं वो दोस्त होते हैं राज कुशवाहा के, और जिनको इनके अफेयर के बारे में पहले से ही पता होता है। ये दोनों ही इन तीनों से मतलब आपस में ये जो तीनों होते हैं दोस्त, वो राज कुशवाहा से बात करते हैं। राज कुशवाहा इन्हें इस तरह से कन्विंस करता है कि वो सोनम के बिना नहीं रह सकता है और सभी उसकी मदद करें सोनम से शादी कराने में उसकी, और राजा को रास्ते से हटाने की। अब इसके लिए ये तीनों जो है वो कन्विंस हो जाते हैं। इसके बाद सीधे 17 तारीख को, 17 मई को इन तीनों को ही अब राज कुशवाहा जो है वो टिकट कटवा कर देता है, साथ ही 59,000 भी इन्हें देता है और एक मोबाइल देता है और सीधे गुवाहाटी के लिए रवाना कर देता है। इधर सोनम भी जो थी
वो राज के साथ पहले शॉपिंग करती है, वो अपने प्लान के बारे में, मतलब वहाँ जाना है माँ कामाख्या देवी मंदिर के टेंपल दर्शन करने के लिए, हनीमून के लिए, ये राजा को तमाम बातें बताती है और उसे विश्वास में लेती है। और इधर 17 तारीख को 18 तारीख को वो शॉपिंग भी करने जाते हैं और फिर उसके बाद जो उनकी फ़्लाइट थी 20 तारीख को गुवाहाटी के लिए इंदौर से, वो दोनों ही अपने अपने घर से लगेज लेकर निकलते हैं। और इधर जो राजा था उसने भी रैपिडो बुक किया, सुबह सुबह घर में किसी को परेशान नहीं किया, उठाया नहीं। अर्ली मॉर्निंग इनकी फ़्लाइट थी, वो सीधे घर से 19 मई को निकलता है। दोनों एयरपोर्ट पे मिलते हैं, एक फ़ोटो भी क्लिक कराते हैं। उसके बाद गुवाहाटी की फ़्लाइट में बैठकर सीधे गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद माँ कामाख्या देवी टेम्पल के दर्शन भी दोनों करते हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ से जो कॉन्टेक्ट किलर थे जो कि भेजे गए थे राज कुशवाहा से के द्वारा, तो वो भी कांटेक्ट में आ जाते हैं सोनम के और ये काफ़ी कोशिश करते हैं कि क्यों ना गुवाहाटी में ही ये जो प्लानिंग थी राजा को ख़त्म करने की वो वहीं पे कर दें, लेकिन काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह होने की वजह से वहाँ पे मौका नहीं मिलता है और फिर 20 तारीख की कोशिश भी नाकाम हो जाती है। फिर उसके बाद सोनम कन्विंस करती है कि क्यों ना चेरापूंजी चला जाए, वहाँ पर जा कर के जो शिलोंग की वादियाँ हैं वो देखी जाए, डबल टिकट देखा जाए। इस तरह से राजा को जब कन्विंस कर लेती है 21 तारीख को फिर ये शिलोंग पहुंच जाते हैं। और शिलोंग जाने के बाद, जो कि राजा को पहले से पता नहीं था, वहां जाने का प्लान नहीं था, सडन बनता है और शिलोंग में भी पहुंचने के बाद ही 2 बार कोशिशें की जाती हैं और ये कोशिशें पहली जो यहाँ पे प्लानिंग करी गई थी वो ऐसी करी गई थी जैसे कि ये जो एक्सीडेंटल डेथ दिखाने की, सोनम किसी वजह से राजा को जो है घुमाने ले जाएगी और कहीं पे सेल्फी के बहाने खाई के पास रुकेगी और फिर वहाँ सेल्फी आगे की ओर खड़ी होकर के लेने की कोशिश करेगी और फिर धक्का देकर राजा को खाई में गिरा देगी। ऐसा कुछ उसका मनसा था, क्योंकि वो चाहती थी कि सबसे पहले जो डेथ है वो एक्सीडेंटल है। लेकिन ये जो प्लानिंग थी सोनम की बिल्कुल भी सही रूप से एग्जीक्यूट नहीं होती है। जो उसने सोचा था वो नहीं हो पाता है, वेदर कंडीशन ख़राब हो जाती है और इधर राजा जो है वो सीधे रेस्ट हाउस चला जाता है। उस दिन ये ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं। 22 तारीख को भी लिहाजा कोशिश की जाती है, लेकिन 22 तारीख को भी जब ये सारी कोशिशें सोनम की नाकाम हो रही थी, तब 23 तारीख को पूरी प्लानिंग के साथ डबल डेकर घूमने के बाद जब वो चढ़ाई से वापस चढ़ रहे थे, तब एक पार्किंग लॉट में जाने के बाद राजा रघुवंशी को अब वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही थी। उस वक्त ही आरोपी जो हैं ये तीनों, जो कि आकाश और इसका दोस्त और राज कुशवाहा ने जो 3 लोग भेजे थे शिलोंग, उन तीनों ने मिल करके सोनम के साथ राजा की हत्या कर दी और खाई में उन्हें फेंक दिया। इधर सोनम को ये भी लगता है कि राजा का जो बॉडी है वो किसी को मिल नहीं पाएगा, क्योंकि खाई काफ़ी गहरी है शिलोंग में। लेकिन इधर राजा बाद में उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। लेकिन जब ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है, उसके बाद सोनम, जो कि अन्य आरोपी थे, वो भी 2 गाड़ियाँ ऐसी बुक कराई थी उन्होंने, 2 स्कूटीज़ उन्होंने किराए पे ली थी, जिससे वो आए थे इस प्लेस पे घूमने के लिए, पीछा कर रहे थे सोनम का और राजा का। तब ये 2 गाड़ियाँ स्कूटी से जो आए थे, तो अब जाते वक्त जो 2 आरोपी है वो एक स्कूटी पे और दूसरी स्कूटी पे खुद सोनम ड्राइविंग करती है, पीछे एक अन्य आरोपी को बैठाती है, 10 से 12 किलोमीटर दूर तक जाती है, फिर वहाँ से इन तीनों आरोपियों को छोड़ देती है और फिर एक टैक्सी बुक कराती है। टैक्सी बुक कराने के बाद अब वो बुर्खा पहन लेती है। ये जो बुर्खा है, जिस समय 17 तारीख को ये राज कुशवाहा ने 3 लोगों को राजा की हत्या करने के लिए शिलोंग भेजा था गुवाहाटी, उस वक्त ही उसने एक बुर्खा भी दिया था, क्योंकि जब वो वहाँ से निकलेगी तो किसी भी सीसीटीवी में वो कैप्चर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब फरारी का खेल शुरू होता है। टैक्सी पकड़कर सीधे वो बुर्खा पहन के पहुँचती है गुवाहाटी। गुवाहाटी पहुँचने के बाद वो फिर से दूसरी बस पकड़ती है और सीधे वो पहुँच जाती है सिल्लीगुड़ी। फिर से वहाँ पे बस
फिर से तीसरी बस पकड़ने के बाद पटना पहुंच जाती है और पटना से सीधे वो आरा पहुंचती है। आरा पटना से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे है। आरा पहुंचने के बाद अब वो लखनऊ की बस पकड़ती है, लखनऊ पहुंचती है और लखनऊ से सीधे इंदौर की बस पकड़ती है और वो इंदौर 25 तारीख को 25 मई 2025 को पहुंच जाती है। इंदौर आने के बाद वो सीधे राज कुशवाहा से मिलती है। देवास नाका करके देवास गेट के पास उसका एक फ्लैट है जो कि किराए पे पहले से ही इन्होंने साजिशन, जब ये रचना शुरू किया था साजिश, उस वक्त ही फ्लैट को किराए पे ले रखा था। और फिर वो सीधे पहुंचती है उस फ्लैट में। उस फ्लैट में वो लगभग 14 दिन बिताती है। इधर तमाम कोशिशें ढूंढने की जो कवायद थी वो की जा रही थी सोनम की, और सोनम खुद इंदौर में ही 25 तारीख से लेकर के 8 जून तक रहती है। जब 2 जून को राजा की बॉडी खाई से बरामद कर ली जाती है और इन्वेस्टिगेशन आगे मर्डर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है शिलोंग पुलिस के द्वारा, तब सोनम की बहुत बेसब्री से पुलिस ढूंढने की उसे कोशिश कर रही थी और इधर सोनम अपने ही फ्लैट में बैठी हुई सब कुछ तमाम जानकारियां राज से ले रही थी। लेकिन इनकी सारी जो साजिशें हैं वो तब नाकाम होती हुई इन्हें महसूस होने लगती है जब 8 जून को आकाश नाम का एक आरोपी अचानक से पुलिस के द्वारा उठा लिया जाता है। पुलिस बिल्कुल सिविल ड्रेस में होती है और इस आकाश को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इधर जो राज कुशवाहा है उसे पता नहीं लगता है कि वो गिरफ्तार हुआ है या किडनैप हुआ है। वो घबराकर सोनम को फ़ोन करता है कि आकाश को किडनैप कर लिया गया है। अब वो गिरफ्तार हुआ है या किडनैप ये पता नहीं है। लिहाजा 8 जून को सोनम सिलीगुड़ी वापस जाने वाली थी, क्योंकि सिलीगुड़ी के बेल्ट में ही सारी ये जो है शिलोंग वगैरह आते हैं, और वो ऐसा पुलिस को जताने वाली थी कि वो यहाँ पे किडनैप करके छोड़ दी गई है। किसी रोड के पास ही नशे की हालत में पुलिस को मिलेगी या किसी को भी दिखाई देगी, वो पुलिस को बता देगा और फिर वो बच जाएगी सारी प्लानिंग से। वो उस पर किसी का शक नहीं जाएगा। लेकिन राज कुशवाहा ने जब बताया कि एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है या फिर किडनैप हो गया है, पता नहीं है वो कहाँ चला गया है, तो इधर सोनम घबरा जाती है। और इधर जो राज कुशवाहा होता है वो फिर से सोनम को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो क्यों ना अब यूपी चली जाए। और यूपी जाने के बाद जिस जगह से वो आखिरी बार पुलिस को बरामद हुई थी, यूपी में खुद राज कुशवाहा उसे लेकर के जाता है और बताया जा रहा है कि वो किसी सिस्टर के यहाँ उसे रुका देता है और वहाँ से फिर वो सीधे आती है एक ढाबे पे, और ढाबे पे रात को करीब 1 से 2 बजे वो आती है। और फिर उसके बाद की तमाम कहानियाँ मैंने वीडियो के थ्रू आपको सुनाई है, किस तरह से वो पुलिस के हिरासत में फिर आती है। लेकिन उस वक्त तक उसने पूरी कोशिश की थी ये जताने की कि उसे ड्रग्स दिया गया है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। वो अपने आरोपों को बिल्कुल भी सहमति नहीं दे रही थी। पुलिस को तमाम बयान ऐसे दे रही थी जो कि अलग अलग तरह से इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा बन रहे थे, जो कि सोनम काफ़ी बार अपने बयान चेंज भी कर रही थी। लेकिन जब फाइनली उसे सबूत दिखाए जाते हैं जो कि पुलिस के पास थे, कई सारे CCTV दिखाए जाते हैं, कई सारे ऐसे UPI या फिर उसने जो ट्रांजैक्शन पेटीएम से किया था वो सारे जब पकड़ में आने लग जाते हैं, तब जा कर के, और जब आमने सामना राज कुशवाहा को भी, क्योंकि पुलिस तब तक अरेस्ट कर लेती है, और फिर जब बैठाकर इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तब जाकर सारी परतें सच्चाई की खुलनी शुरू होती है। और अभी भी इसमें कई सारी ऐसे परतें हैं जो शायद आगे भी खुलकर आने बाकी हैं। कई सारे ऐसे राज हैं जो अभी भी राज कुशवाहा के अंदर भरे हुए हैं, क्योंकि ब्लेम गेम अभी भी राज कुशवाहा और सोनम जो हैं वो एक दूसरे पे करते चले जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मास्टरमाइंड जो है वो सोनम को बताया जा रहा है, कभी राज कुशवाहा को बताया जा रहा है, लेकिन इसका जो कंक्लूज़न है वो एग्जैक्टली अभी रिमांड ख़त्म होने पे शायद आने अभी और बाकी हैं। लेकिन ये घटना अपने आप में ही एक ऐसी घटना है जो कि रिश्तों की मर्यादा को तार तार करके रख देती है। वो विश्वास जो पति पत्नी में बनता है उसे कहीं ना कहीं अपवित्र करने का काम सोनम जैसी लड़कियां करती हैं।
इस कहानी में आज के लिए इतना ही। कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस कहानियाँ इसी मकसद से आप सभी को सुनाती हूँ ताकि आप जागरूक रहें, सचेत रहें और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। तो अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है। थैंक यू।